नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप। आशा करता हूँ सब ठीक होंगे, सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, कल का आपने वीडियो ज़रूर देखा होगा। उसमें हमने मल्टी ईयर ब्रेकआउट शेयर लिया था। वीकली चार्ट, मंथली चार्ट और दूसरे फैक्टर भी हमने देखे थे। और अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद में आप उसे भी देखिए। वेल्सपन इंडिया लिमिटेड शेयर है, उसके बारे में टेक्निकल एनालिसिस किया था और उम्मीद है आपको वो पसंद आएगा अगर आपने नहीं देखा होगा तो। और देखा होगा तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। ये हमारे चैनल का नाम है शेयर बाज़ार वाले। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन टाइमली आपको मिलते रहें। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का जो स्टॉक है वो लेते हैं, उसकी तरफ चलते हैं, उसको चेक करते हैं, उसका चार्ट देखते हैं। चलिए आइए। तो दोस्तों, स्टॉक का नाम है, पहले मैं आपको स्टॉक का नाम बता देता हूँ, BEPL। ये स्टॉक का नाम है। जो देख रहे हैं चार्ट, सबसे पहले हम वनडे का चार्ट देखते हैं, वही देख रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे ये वनडे का चार्ट है। अब जो इस स्टॉक का भाव है, जो गुरुवार को जो क्लोजिंग हुई थी 78.80 पे हुई थी। अब इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो हुई हैं वो हमें डिस्कस करना है। तो चलिए करते शुरुआत। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो लेवल है, ये स्तर है, ये करीब करीब हैं 56 के आसपास के। ये हैं 17/1/2020 के। ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल थे जहाँ पे इस स्टॉक ने बार बार सपोर्ट लिया। ये देख सकते हैं आप। इसको मैं थोड़ा सा और आपको क्लियर करने के लिए थोड़ा सा और मैं इसको बता देता हूँ कि ये यहाँ पे आप देखिए, ये इन स्तरों पे, जिन स्तरों की बात की हमने, यहाँ पे इसने बार बार सपोर्ट लिया और ये सपोर्ट लेने के बाद में यहाँ से ऊपर की ओर रुख किया, ऊपर की ओर जाना शुरू किया। तो अब सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल हमारे ये थे जो क्रॉस ये स्टॉक कर चुका है। सेकंड जो हमारे लेवल थे ये करीब करीब यहाँ पे थे। ये आप देखिए, ये थे 13/9/2019 के लेवल, सॉरी 16/9/2019 के लेवल। ये था 61, 68, 67 का प्राइस रेंज था। वो भी इसने अच्छी तरह बढ़िया तरीके से क्रॉस कर लिया। और एक चीज़ और देखते हैं कि अब हम थोड़ा सा इसको चार्ट को और बड़ा कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है, ये देखिए, ये एक ब्रेकआउट है, साफ तौर पे चार्ट पे हमको नज़र आ रहा है। वॉल्यूम जो बढ़ रहे हैं वो भी ठीक वॉल्यूम चार्ट में बढ़ रहे हैं, मतलब संभावनाएं दिखा रहे हैं कि स्टॉक में तेज़ी रह सकती है। अब हम इसका चेक करते हैं वीकली चार्ट। तो चलिए हम वीकली चार्ट पे चलते हैं। ये वीकली चार्ट है। अब यहाँ पे वीकली चार्ट पे भी हमको सेम सिचुएशन देखने को मिल रही है। अब हम ये देखते हैं, यहाँ पे जो है 84 का 84, 85, 87, 84 से 88 तक आप मान के चलिए। ये प्राइस रेंज, ये प्राइस बैंड एक इम्पॉर्टेंट प्राइस बैंड आने वाला है इसके रेजिस्टेंस के तौर पे। लेकिन जैसा कि चार्ट को देखते हुए लग रहा है, ये जो तेज़ी दिख रही है वो ये शो कर रही है कि वो ये लेवल, ये चार्ट पे जो दिख रहे हैं वो भली भांति ये स्टॉक क्लियर कर देगा। इतना ज़बरदस्त फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है। वो क्यों होता हुआ दिख रहा है, वो हम जब टेक्निकल एक्सपेक्ट उसका चेक करेंगे तब हमको पता लगेगा कि वो क्यों होता हुआ दिख रहा है। तो कुल मिला के बात यह है कि यहाँ पर तेज़ी की संभावनाएं चार्ट पे एटलीस्ट साफ तौर पे दिख रही है। अब यहाँ पे अब हमको एक, जैसे आपको पता होगा कि हम एक मंथ का चार्ट भी देखते हैं, मंथली चार्ट भी हम एनालिसिस करते हैं ताकि हमारा एनालिसिस का हमको कंफर्मेशन मिल जाए
कि हम लोग ठीक है कि नहीं, या फिर हमारा जो सारा एनालिसिस है डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे, वो तीनों ही एटलीस्ट क्लियर होना चाहिए, तो ही वहाँ पे आगे की संभावनाएं दिखती हैं। तो चलिए, ये इसका मंथली चार्ट है। अब मंथली चार्ट में हम देखते हैं यहाँ पे, तो 1 2 3, ये तो अक्टूबर का है अभी, तो यहाँ पे तो मतलब 3-4 दिन ही हुए हैं। तो हम ये 2 देखते हैं, सबसे 2 इम्पॉर्टेंट जो कैंडल है, इसका फॉर्मेशन बहुत बढ़िया है और ये शो कर रहा है मंथली बेसिस पे कि इस स्टॉक में संभावनाएं दिख रही है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो इस स्तर की हमने बात करी थी 85, 84, 87 के लेवल, ये इम्पॉर्टेंट जोन है। ये क्रॉस करने के बाद में आप मान के चलिए कि यहाँ पे बहुत बहुत तेज़ी दिखने वाली है। तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए इसको, आप स्टॉक को देखिए, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और कहना चाहूँगा कि आप जो भी वीडियो देखते हैं तो एटलीस्ट पूरा वीडियो देखिए। उसका कारण ये है कि जब आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें समझ में आ जाएगी। स्टॉक का नाम तो वैसे भी स्टार्टिंग में ही हम बता देते हैं तो उससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, लेकिन हमको एनालिसिस का पार्ट जो है वो देखना बहुत ज़रूरी है कि किस बेसिस पे कैसे कैसे हो रहा है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है जो मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे हम 1 डे बेसिस पे हम थोड़ा सा स्टडीज़ में जाते हैं और मूविंग एवरेज को देख लेते हैं कि इसमें क्या संभावनाएं दिख रही है। तो मूविंग एवरेज हम ऐड करते हैं यहाँ पे 50 डेज़ का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हम लोग देख रहे हैं, तो ये हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। स्टॉक का प्राइस 50 डेज़ EMA के ऊपर चल रहा है, गुड। अब हम इसमें एक और देख लेते हैं, हम 100 डेज़ का देख लेते हैं। 100 डेज़ का भी हम इसको चेक कर लेते हैं कि क्या स्थिति दिख रही है हमको स्टॉक की। तो यहाँ पे अगर हम 100 डेज़ का चेक कर लेते हैं, एक्सपोनेंशियल हमने लगा दिया, इसका हम कलर चेंज कर देते हैं ताकि हमको समझने में आसानी रहे। तो हमने यहाँ पे कलर भी चेंज कर दिया, ये भी 100 डेज़ मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है। और अगर हम इसका हम 200 डेज़ का भी देख लेते हैं, 200 डेज़ को भी देख लेते हैं, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसका यहाँ पे भी कलर चेंज कर देते हैं ताकि हमको देखने में सहूलियत रहे। हम इसको कर देते हैं स्काई ब्लू कर देते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो इम्पॉर्टेंट इसमें क्या क्या दिख रहा है। देखिए, फर्स्ट तो यहाँ पे जो है 50 और 100 डेज़ का जो है, 50 और 200 डेज़ का EMA का क्रॉसओवर हुआ फर्स्ट। फिर सेकेंडली यहाँ पे 100 डेज़ और 200 डेज़ का EMA का क्रॉसओवर हुआ, जो कि अपने आप में बुलिश कंडीशन बताता है। ये क्रॉसओवर थोड़े से इम्पॉर्टेंट रहते हैं, तो ये तो साफ साफ तौर पे हमको बता रहा है कि बुलिश है। तो कुल मिला के बात यह है कि संभावना इसमें दिख रही है। अब हम इसका जो है टेक्निकल एक्सपेक्ट वो देख लेते हैं कि आखिर उधर क्या दिख रहा है। तो दोस्तों, स्टॉक का नाम जैसे मैंने आपको बताया था BEPL, उसका जो फुल फॉर्म है भंसाली इंजीनियरिंग पॉलीमर्स लिमिटेड है, वो है। आप मनी कंट्रोल की साइट पे जाकर उसको देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो वॉल्यूम का NSE और BSE पे दोनों में बढ़िया वॉल्यूम दिख रहा है, ठीक है। अब मूविंग एवरेज की बात करें तो मूविंग एवरेज का बुलिश बता रहा है। टेक्निकल का जो रेटिंग है वो वेरी बुलिश है। मूविंग एवरेज बुलिश है, टेक्निकल इंडिकेटर बुलिश है, मूविंग एवरेज के क्रॉसओवर बुलिश है। यहाँ पे अगर हम सिंपल मूविंग एवरेज की बात कर रहे हैं, वहाँ पे जब हम चार्ट देख रहे थे तो हमने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कंसीडर किया था। यहाँ पे 5 दिन का, 10 दिन का, 20 दिन का, 50 दिन का, 100 दिन का, 200 दिन का सारा बुलिश बता रहा है। RSI देखेंगे तो RSI ओवरबॉट बता रहा है, MACD बुलिश बता रहा है, ROC बुलिश बता रहा है, CCI बुलिश बता रहा है, ADX का स्ट्रॉन्ग ट्रेंड बता रहा है।
और RSC जो है 6 मंथ का हम देखते हैं तो आउट परफॉर्मर बता रहा है। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि जो क्रॉस ओवर है DMA क्रॉस ओवर 5 to 20 डे इसका जो DMA क्रॉस ओवर है शॉर्ट टर्म में बुलिश बता रहा है, मीडियम टर्म में 20-50 डेज का DMA क्रॉस ओवर वो भी बुलिश बता रहा है, लॉन्ग टर्म में 50-100 DMA क्रॉस ओवर वो भी बुलिश बता रहा है। कुल मिला के संभावनाएँ यहाँ पे बुलिश दिख रही है। तो दोस्तों आप इस चार्ट को स्वयं देखिए, स्वयं चेक कीजिए और इसमें संभावना तलाशिए, क्योंकि चार्ट पे तो संभावनाएं अच्छी खासी इसमें अपसाइड होने की दिख रही है। एक इम्पॉर्टेंट बात और कहना चाहूँगा, यदि आप बाज़ार में निवेश करना चाहते हैं या शुरुआत करना चाहते हैं या हाई ब्रोकरेज की वजह से आप परेशान हैं पुराने ब्रोकर से, तो आप ब्रोकर चेंज करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ जाइए, क्लिक कीजिए, अपना अकाउंट ओपन कीजिए और शुरुआत कीजिए। तो दोस्तों आपको ये चार्ट कैसा लगा, कैसा स्टॉक लगा, आपको क्या संभावनाएं दिखती है बताएं कृपया, और सब्सक्राइब कीजिए, बने रहिए, सारे वीडियो देखिए, पूरे वीडियो देखिए। तो चलिए अब विदा लेते हैं, इसी के साथ इजाज़त दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, खुश रहिए।